नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। दोस्तों, सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृतियां हैं। महाभारत केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसमें प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़े सभी विषयों का वर्णन किया गया है, जिसमें जीवन के हर समस्या का समाधान भी मिलता है। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक, तकनीकी आदि विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। वर्तमान युग में भी महाभारत के एक एक प्रसंग से आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। ये उस समय की बात है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास पर जाने से पूर्व पांडु ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अभी द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी देखो वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने क्या देखा? जब पांचों भाई वन में चले गए तो एक बार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर ने अपने भ्रमण के दौरान देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को यह बताया तो श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, कहेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा, कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का शासन होगा, इसलिए तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण कर रहे थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक पक्षी था जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे लेकिन उनका पूरा ध्यान इस पर होगा कि कौन सा मनुष्य मरे और उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। हे अर्जुन, संसाधु के व्यक्ति ये विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे ताकि उसकी संपत्ति संसाध के नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की भव्यता होगी। कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने क्या देखा? दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने जो देखा उसका जवाब अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद दिया। भीम ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा, हे माधव, मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना किया जाएगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। यदि किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि हमारे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहू की अमानत है। लड़कियां जवाई की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो।
सदैव ने क्या देखा? सदैव ने जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6 से 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। यह देखकर सहदेव को घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। भीम के बाद सहदेव ने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या अर्थ है? मैंने देखा कि 5 से 7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा या मर जाएगा तो वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और वेश्यन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों और बंगलों में ऐश आराम चल रहा होगा, लेकिन पास की झोंपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। नकुल ने क्या देखा? नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आ रही है। वह कितने ही वृक्षों से टकराकर उन्हें नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक नहीं सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं से टकराकर फिर भी रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे के स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने भी एक आश्चर्य देखा। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती हुई, वृक्षों के तने और चट्टानों उसे रोक नहीं पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन न तो धन की शिला से रुकेगा, न ही सता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्णा।